अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान हमारा गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फिगर आउट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। ये एक एप्लीकेशन है गाउसेस लॉ की। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स है, एक पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है और एक पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी पॉजिटिव चार्जेस से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमें इनके दरमियान, इन प्लेट्स के दरमियान बिल्कुल वैक्यूम मौजूद है और इस प्लेट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिगर आउट करेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो सेपरेशन हुई है, इस इनके बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एक पॉइंट। इसको फिगर आउट करने में हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे जो कि एक रेक्टेंगल है। इसकी लेफ्ट सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेट पर मौजूद है और इसकी जो ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके बिल्कुल बराबर से गुजर रही है, इसके अक्रॉस नहीं गुजर रही। तो ये जो दो सरफेसेस हैं ऊपर और नीचे, इनके ऊपर से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो बिल्कुल जीरो है क्योंकि लाइंस इन सरफेसेस को क्रॉस ही नहीं कर रही। अब बाकी जो ये राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस है इसमें बिल्कुल क्रॉस कर रही है लाइंस। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिनोट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाला सरफेस डिनोट करेगा। अब जैसे कि हमारे पास ये दो प्लेट्स मौजूद हैं, इनमें इवनली हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन चार्जेस के दरमियान हमारे पास डेंसिटी कितनी होगी, इन प्लेट्स पर हमारे पास चार्जेस किस तरीके से फैले हुए होंगे, जो कि डिनोट किए जाएंगे सिग्मा से। इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। फिर उसके बाद जब एरिया हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। अब गॉसेस लॉ से हमें पता चलता है कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस हो तो उसका फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है उसके अंदर मौजूद चार्जेस के ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो ये हमें बताएंगे कि इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिगर आउट करने में हेल्प करेगा। अब ये जो चार्ज है, चार्ज को हमने फिगर आउट किया कि हमने जैसे पहले निकाला कि चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज प्लेट से निकल रही हैं, तो जो चार्ज प्लेट पर मौजूद चार्जेस हैं हम उन्हें ही कंसिडर करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये चार्जेस जो हैं वो सिग्निफाई करते हैं सिग्मा इनटू एरिया से, यानी क्योंकि हमारे पास चार्जेस पूरी चार्ज प्लेट से स्प्रेड है तो वो उनकी डेंसिटी से डिफाइन होंगे। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, यानी वो डेंसिटी जो कि डेंसिटी बराबर होती है चार्ज ओवर एरिया के, तो हमारे पास चार्ज जो है वो बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू एरिया के, और वही हम लोग गाउसेस लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि गाउसेस लॉ में जो चार्ज को लिखा गया है उसकी जगह हम लोग डेंसिटी इनटू एरिया लिख देंगे, जो कि हमारे पास चार्ज प्लेट्स की डेंसिटी और चार्ज प्लेट्स का जो एरिया है उसको सिग्निफाई करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के, तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह ई डॉट ए लिख देंगे। अब जब ई डॉट ए लिखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू एरिया जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होगी प्लेट की डेंसिटी के और ऊपर इलेक्ट्रिक जो एप्सिलॉन नॉट है उसके बराबर। ये सिंपल हमारे पास एक एमसीक्यूज में आता है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाउसेस लॉ के किस फॉर्मूले से हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। यूजुअली इसके न्यूमेरिकल्स एज सच नहीं आते। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।